क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उसे खतन के बारे में पूछा है। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, लेकिन इनकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन ए और बी आर, उसका कारण दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा? बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में प्रभावित बहते जल के भू आकृतिक अभिकारकों के संदर्भ में सही कथनों पर पहचान कीजिए। तो कौन कौन से कथन सही है? ए और बी कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाइए। तो सूची फर्स्ट को सेकंड में मिलाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड में आएगा फोर्थ, और थर्ड में आएगा फर्स्ट, और सिक्किम होगा सेकंड में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानचित्रों के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव प्रेडिक्शन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो निम्न से उच्च की ओर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रहा है स्थलाकृति मानचित्र, ग्राम भूपति मानचित्र, एटलस मानचित्र, नगर योजना मानचित्र। तो सबसे पहले आएगा एटलस, दूसरे पे आएगा ए, तीसरे पे आएगा डी, और चौथे पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच के समय दोपहर के 12 हो तब 90 डिग्री पूर्व ईस्ट देशांतर पर स्थित एक स्थान का स्थायी समय क्या होगा? तो क्या होगा? 6 बजे प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानचित्र परीक्षणों में किसमें पृथ्वी की सतह से किसी पृथक क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी गई है? तो 90 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यथाकृतिक ऑर्थोफार्मिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मानचित्र परीक्षण से भारत के सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है? तो कौन से किया जाता है? शंक्वाकार परीक्षण से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ढालों में से किसने सर्वोच्च रेखाएं अति निकट स्थित होती है? तो किसमें होती है? तिरवे ढाल में। कौन सी रेखाएं? सर्वोच्च रेखाएं अति निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। पृथ्वी के किस प्रदेश में महाविविधता केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसकी है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व में निम्नलिखित पारिस्थितिक तप्त स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 13 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 14 क्वेश्चन की बात करें। गंगा अपतंत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सत्य हैं? तो 14 क्वेश्चन में जो आंसर होगा पहला ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपदा निवारण में निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय शामिल है? तो कौन कौन से? ए डी ई। कौन कौन से? ए डी और ई। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट 15 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अपतंत्रों के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से सही कथन है? सी और डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा आएगा 16 में? बी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में निम्नलिखित, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो कथन अभिकथन ए दे रखा है, कारण आर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन? 17 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन नीति 1988 के लक्ष्य के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन आवरण होना चाहिए? कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33%। हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। तो उसको ज्वाइन कीजिए, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वनों में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? सांगवान में। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? ए और डी। ए और डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय अपतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य हैं? ए, सी और डी। 21 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 22 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन से सतत पोषणीय विकास से संबंध है? तो कौन से? ए, बी और डी। कौन कौन से? 22 में ए, बी और डी। देखते हैं 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 22 में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा भारत में 1973 में खोजा और 1976 में वहां उत्पादन शुरू हुआ था? तो कौन सा तेल क्षेत्र था ऐसा? मुंबई हाई। तो 23 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 24वां, मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? 24 में ए और सी ऑप्शन इज राइट। तो ऑप्शन नंबर डी 24 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 25वें में सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो पहले में आएगा फोर्थ में मिलेगी, सेकंड थर्ड में, थर्ड फर्स्ट में और ऋतु प्रवास पशुपालक में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 25 में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्कॉलर मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? मानव विकास की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों के कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो शासक दे रखे ए बी सी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 33 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए, जिसमें पहले नंबर पे आ जाएंगे महाराणा कुंभा, सेकंड नंबर पे आ जाएंगे राणा सांगा, थर्ड पे आ जाएगा राव रतन सिंह और लास्ट आ जाएगी महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट 33 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दुर्गों में से उनके निर्माण काल के अनुसार कालागृह में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन से? सबसे पहले आएगा अपना डी ऑप्शन, फिर ए, फिर बी और फिर सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित कीजिए। तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? ये है उदयपुर के अंदर। हर्ष माता का मंदिर कहाँ है? ये हर्ष माता का मंदिर पूछा है। किराडू का मंदिर बाड़मेर के अंदर है। तो मिला लो। जैसे कि फर्स्ट में पूछा है सेकंड, तो फर्स्ट में सेकंड दो में दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर ये कट गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। तो 36 में क्या है? प्रकाश जैन। ये किस में मिलेगा? थर्ड में अजमेर की लहरी, बी में कमर मेवाड़ी, बी में सेकंड आ जाएगा, सी में फर्स्ट आ जाएगा और विजय भरतपुर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, आना सागर झील कहाँ है? अजमेर के अंदर। ठीक है, सीताबाड़ी कहाँ पड़ता है? 12 के अंदर। इसी से मिला जाए फर्स्ट में थर्ड को किस में आ रहा है? दो ऑप्शन में आ रहा है, दो ऑप्शन कटे। इसके बाद में हमने डी को मिला सीताबाड़ी, सीताबाड़ी किस में? सेकंड, सेकंड किस में आ रहा है? दोनों में से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कटा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 38वां क्वेश्चन नंबर। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से देखिए, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो कौन कौन से होता है? ए, बी और सी आ जाएगा। और मध्य प्रदेश भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो अपना जो 37वां क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1964 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला है कि फर्स्ट को सेकंड से मिलाए। केवला देवी कहाँ के अंदर है? भरतपुर के अंदर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ? जयपुर के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ? अलवर के अंदर है। और रणथंभौर कहाँ? सवाई माधोपुर के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 होगा उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। मार्केटिंग ईयर, मार्केटिंग ईयर 24-25 मार्च के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादन राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीदार कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजस्थान के निम्नलिखित में से एकमात्र खनिज कौन सा है? एकमात्र कौन सा खनिज है? आप कमेंट बॉक्स बताइए। ये तो ज्यादातर बार रिपीट होता है। तो 42 में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोलेस्टेनाइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पे है? तो सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? घना राष्ट्रीय पार्क। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि सूची फर्स्ट को सेकंड में मिलाना है। चंबल कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ियों से। बनास कहाँ निकलती है? कन्नौर की पहाड़ियों से। बाणगंगा कहाँ से, सॉरी गलती हो गई,
तो जो चंबल है वो कहाँ निकलेगी, जानाबाव की पहाड़ियों से, बनास है वो कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से, बाणगंगा विराटनगर से, और पार्वती नदी विद्या से। तो 45 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब बी इज राइट। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में मार्च 2024 तक वन के क्षेत्र पर व्यवस्थित कीजिए। तो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध भूगोल उपनाम किसने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें निम्नलिखित कारकों में से किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती है, तो किस पर नहीं करती है, प्लेट विवर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर 48 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 49 क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास के बारे में कथन सही है, तो कौन कौन से कथन सही है, ए सी डी, ए सी और डी है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण दे रखा है। तो 50 नंबर के ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 51 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन अभिलिखित के रूप में देना। एक कथन दे रखा है, विश्व जनसंख्या समान रूप से वितरित होती है, कारण दे रखा है एशिया में बहुत से स्थानों पर कम लोग, कम स्थानों पर बहुत रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 51 में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की व्याख्या सही करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक रीतियों के महीनों को मिलाकर सूची पृष्ठों में सेकंड को मिलाइए। तो सूची पृष्ठ को मिलाते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए उनको बताइए। तो 53 में क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किन पर्वत समूह पर द्वारा अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र को अलग करती है, अरावली करती है एक तो, ठीक है, लघु हिमालय और सह्याद्री, विंध्य से कोई मतलब नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, 54 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 55 की ओर, विश्व में निम्नलिखित में से प्रमुख हवाओं पतनों में उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो 55 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 56 की ओर, उत्तरी अमेरिका में महान झीलों में निम्नलिखित भू आकृतियां विशेषताओं में से किस उपस्थिति के कारण सामान को छोटे महवाक पौधों में लादना होता है, तो किस में लादना होता है, ऑप्शन नंबर सी, श्रीपिकाओं में। अगली क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 57 को, नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताएं। तो 57 में क्या, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से पनामा नहर के बारे में कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ए बी और डी, ए बी और डी। तो 58 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 58 का ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सूची पृष्ठ को सेकंड से मिलाइए। तो 59 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर की क्वेश्चन की ओर, नीचे कथन दिए गए उनमें, तो ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट को सेकंड से मिलाए, और 61 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन नंबर ए है। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय निम्नलिखित नगरों में प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश और स्वतंत्र नगरों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ए सबसे ए बी सी डी ये तीनों लगातार है। अगले क्वेश्चन में कथन दे रखे, तो अगले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी उत्तर भारत के राज्यों में से एक खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सरसों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 65 की ओर, निम्न में से कथन दिए गए उनके बारे में बताना है। तो बताइए 63 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नंबर बी इज राइट। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नगर मल्लीय बस्तियों से संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ए और बी। तो 66 में ऑप्शन नंबर डी। तो 66 में क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 67 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 68 की ओर बढ़ते हैं।
भारत के निम्नलिखित प्रमुख समुद्र तटों को दक्षिणी से उत्तर के क्रम में बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आंसर में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गुणोत्तर की बात करें, नीचे दो कथन दिए गए हैं उनके बारे में, तो गुणोत्तर में क्या आ जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 70 की बात करते हैं, सूची पृष्ठ को सेकंड से मिलाइए, तो 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 71 की बात करते हैं, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में न्यूनतम सूक्ष्म से अधिकतम सूक्ष्म की ओर बताइए। तो सबसे पहले कौन सा होगा, एफ, फिर बी, फिर सी और डी। तो 71 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वायुमंडल दाब के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। तो 72 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 72 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 73 की बात करते हैं, सूची पृष्ठ को सेकंड से मिलाइए, तो 73 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 74 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले मर्तमान मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, गिलकुंड से। तो 74 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन जो राणा सांगा किस वंश के शासक थे, तो गोहिल वंश के। 76 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, निम्नलिखित में से लोक देवता को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, वो कौन है, गोगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 77 की बात करें, तो निम्नलिखित में किस तारीख राजस्थान को 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो ये 28 मई को। जो हमारे चैनल पे एमसीक्यूज आते हैं उनमें अभी मैंने एक वीडियो डाला है एमसीक्यू में, उनमें ये क्वेश्चन फंसा है ऐसे कैसे। अभी आगामी एग्जामों के लिए कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। 78 की ओर आगे बढ़ते हैं, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो 78 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 79 की बात करते हैं, श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित है। तो फड़ से संबंधित थे। अब आप मुझे बताएं पानी कहाँ के प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 80 की बात करें, गठगीली और अजमेरू राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है। तो तारागढ़ किला अजमेर को कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसकी स्थापना किसने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, 81 में निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 81 में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं भी जल्दी जल्दी तो रहा हूँ क्योंकि हमें एक बार आंसर भी देख लेते हैं, उसके बाद में इसका डिटेल वीडियो डाल दूंगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑप्शन 82 क्वेश्चन में 82 क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए बी सी सही है। 83 क्वेश्चन है, उसमें ए बी डी सही है, ए बी और डी सही है। तो 82 क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 83 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उदयपुर के महाराणा यह है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 83 में क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 84 की ओर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो तांबा। तो किसका है राजस्थान दूसरा बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश के बाद में, तो तांबे का है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आड़ोती पदार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से। 87 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, पंचपर्दा कहाँ है, सिलासेट कहाँ है, कायलान कहाँ है, लूणकसर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। पंचपर्दा कहाँ है बताइए, बाड़मेर के अंदर। सिलीसेट कहाँ है, अलवर के अंदर। और कायलान कहाँ है, जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 87 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी पे बनी है। बनास नदी पे बनी है, मेजा बांध कटोरा नदी पर, पाचना बांध गंभीरी नदी पर, और सिद्धमुख परियोजना रावी या ब्यास नदी पर है। तो 88 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 89 क्वेश्चन की बात करें तो सूची पलट को सेकंड से मिलाना है। तो सबसे पहले सूरती क्या है, भैंस की एक नस्ल है। मगरा किसकी नस्ल है, भेड़ की एक नस्ल है। लोही बकरी की है। और कच्ची किसकी है, ऊंट की है। तो 89 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं 90 की ओर। अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अरावली की लंबाई लगभग 700 है, सबसे पहले तो यही गलत होगा। कितनी है अरावली की लंबाई? 692 के अंदर है। तो इसमें क्या दे रखा है? ए बी सी ई दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 90 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन का है राजस्थान के मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार कीजिए। बढ़ती जनसंख्या, मृदा नवीनीकरण, अतिचारण या नवीनीकरण। तो चारों ही है। तो 91 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सी तरल अवस्था में है? कौन सी है? बरहा को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सूची पृष्ठ को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 93 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 93 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 94 की बात करते हैं तो 94 में ऑप्शन नंबर ए और बी इज राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट 94 के अंदर। 95 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सी भीन जर्निक के भू आकृतिक प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पटल विरूपण। तो 95 में क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूची पृष्ठ को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 96 में सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 98 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। खतन वाले क्वेश्चन है, इनके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अंटार्कटिका महासागर में निम्नलिखित धाराओं को उत्तर से दक्षिणी की ओर बताइए। तो 99 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 100 के अंदर खतन स्पष्ट और खतन दे रखा है, उसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। 100 के अंदर सी आएगा कि ए सही है और आर गलत है। 101 के अंदर आते हैं। निम्नलिखित जल परिवहन मार्गों में उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी 101 में क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है हमें। तो कौन सा है? ए में आ जाएगा फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और इसके अंदर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 102 में क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 103 में 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से दो द्वीपों को अलग करता है। तो कौन से करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 104 में है कि भारत का सीमाग्रत क्षेत्र तट के कितने सामुद्रिक मील से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 12 सामुद्रिक मील से। अगले क्वेश्चन की ओर बताया, कथन दे रखा है, अभिकथन और कारण दे रखा है। तो 105 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। 106 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अपतंत्र प्रतिरूपों में कौन सा गठित होता है जब सभी दिशाओं की नदियां बहकर किसी एक झील की गर्त में गिरती है? तो कौन सा होता है? अभी केंद्रीय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 106 में क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सूची पृष्ठ को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या क्या है? पहले में थर्ड, बी में है सेकंड और सी में है फोर्थ और डी में है फर्स्ट। तो 107 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 108 की ओर। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ए, बी और डी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 108 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 109 की ओर। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो आ जाएगा वो आएगा, फर्स्ट होगी वो फोर्थ में मिला, सेकंड होगी वो थर्ड के अंदर, थर्ड फर्स्ट के अंदर और ये इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को बताना है। तो 110 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या है कि ए सही है और लेकिन आर गलत है। अगले क्वेश्चन में संदर्भ में है, 110 क्वेश्चन है, उसमें ये कटा हुआ है थोड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ए और सी सही है 110 के अंदर।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 111 क्वेश्चन है, उसमें भी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 112 क्वेश्चन है, उसके अंदर देखते हैं गुरुमानसी कहाँ है, ये फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड के अंदर और फोर्थ का फोर्थ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन के होंगे कथन दे रखा है, अगले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में भौगोलिक डाटा के गैर डिजिटल रूप है, कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन कटे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ए और जिसमें बी, ये दोनों है, ठीक है। तो ए और बी दोनों है, तो आप लगा लेना कौन सा ऑप्शन है। 116 क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है कि हमें सत्य कथन को बताना है, भारत में जनसंख्या ग्रामीण शहरी संगठन के सत्य कथन बताने हैं। तो इसमें कौन कौन से ए बी और ई सत्य कथन है। 116 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 117 की बात करें तो उपग्रह और उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा है? बी और सी। 118 की बात करें तो 118 क्वेश्चन नंबर है, उसमें क्या है? बिंदु किसमें? थर्ड के अंदर, बी में फोर्थ और इसमें सेकेंड, और गति मानचित्र में यात्रियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 118 में क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सफेद क्रांति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो बी और सी कथन सही है। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 120 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है भारत के निम्नलिखित कोयला खदानों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन का दे रखा है 121 में। 121 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। 122 की बात करें, वही कथन का दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ए बी दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 113 की बात करें, कथन कौन कौन से सही है? ए बी और सी कथन सही है। 123 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 124 की ओर। 124 क्वेश्चन में GIS संबंधी कार्य संबंधित क्रियाकलापों में सही कौन कौन से? ये पूरे पांचों के पांचों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो 124 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं 125 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 125 को पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर। जीण माता, सिक्कर, भरतरी, अलवर और डीगी कल्याण, टोंक। तो मिलान कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 25 में बी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड में मिलाइए। तो कछुआ वंश, ये पूछा राजवंश और शासक कौन थे? तो ऑब्वियसली बात है, गुहिल वंश से राणा अमीर आ गया, राठौड़ वंश से चूड़ामल आ गया, जाट शाही वंश से, एक मिनट, राठौड़ से राव जोधा आ गया, सॉरी, है ना। कच्छ 126 क्वेश्चन में एम ए सेकेंड है, मतलब आमेर से बारमल आ गया, जाट भरतपुर से चूड़ामन है, गुहिल से अमीर है और राठौड़ वंश से राव जोधा इज राइट। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट। 126 में सी ऑप्शन इज सही है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण संतों को कालाक्रम में व्यवस्थित, कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 127 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 128 के अंदर है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में थर्ड और रिंद्रोई में फर्स्ट। तो 128 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 129 की बात कीजिए, कथन है, तो 129 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने नंबर हो गया? 129। 130 नंबर है, कथन वाला ही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता है। 130 में क्या है? बी। 131 की बात करते हैं। 131 निम्नलिखित नदियों की लंबाई के क्रम में बताना है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
131 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 132 की बात करें, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार उच्च से निम्न में व्यवस्थित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 32 में क्या है, 132 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा से छोटा बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी। 133 में क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम 134 में, राजस्थान पशु गणना 2019 के आधार पर निम्नलिखित पशुओं को संख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 134 में आएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 135 क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सेकंड से हमें सम्मिलित करना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 135 में क्या आ जाएगा, बी। ठीक है। 136 की बात करते हैं। 136 की बात करें, ठीक है, तो इसमें आ रहा है भू स्थितिक उपग्रह अंतरिक्ष में निम्नलिखित ऊंचाइयों से लगभग कितनी पर स्थित है, तो 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 137 की बात करें, निम्नलिखित दूर संवेदी संवेदकों के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन कौन से हैं, ए बी व सी सही है, ए बी व सी सही है, तो 137 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 137 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 138 की बात करें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल में मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों को संचालित अध्ययन किया है, तो किसने किया, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक रेटेजेल ने, तो ऑप्शन नंबर 138 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 139 है, अंडमान निकोबार निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई क्रम में लिखे, तो 139 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 140 की बात करें, भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन सत्य हैं, ए सी और ई, तो 140 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 141 की बात करें, कथन का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है कि ए व आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 140 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 141 सॉरी। 142 में, भारत के भौतिक विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ए बी व ई, ए बी व ई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो 142 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब बात करते हैं 143 की, कथन वाला है, तो 143 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए दोनों सही है लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता। 144 भी कथन वाला है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 145 है, उसके अंदर है सही कथनों में बात कीजिए, तो ए बी सी और डी जो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 145 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 146 में, उन दुर्गों का चयन करें जिन्हें 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया है, किसे किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 146 में क्या आएगा, ऑप्शन गाजर, आपको याद होगा कि 6 दुर्गों को लिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो दुर्ग कौन कौन सा नाम बताइए। अब नीचे दिए गए कथन दिया रखा है, 147 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जो कि क्या है, ए सही है और आर गलत है। 148 की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। 149 की बात की है, भारत के निम्नलिखित जैवमंडल निश्चयों में उत्तर से दक्षिणी की क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो 149 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 150 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के वन्य प्राणी संरक्षण के संदर्भ में सही है, तो ए व बी डी दोनों। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ और 2020 में विश्व कुल बाघ 70% भारत में है। तो ये आज का हमारा ज्योग्राफी का लेवल असिस्टेंट का पेपर था, जिसकी आंसर की मैंने आपको सारा करवा दिया है। अब आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपने स्कोर का लेवल जांच सके। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। धन्यवाद।